राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बहन बेटियां ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है भाई। तो सबसे पहले तो भाई सारे बहन भाइया ना सारे बेटा बेटियां ना शिवरात्रि की ढेर सारी भाई शुभकामना और भोलेनाथ जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और ईब सुनियो भाई एक भोले बाबा की एक बहुत सुंदर सी कहानी। तो सुनो भाई कहानी भोलेनाथ की और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई, एक पंडित जी था तो भोला बाबा का भाई तकड़ा भगत था। भोला बाबा का मंदिर में सारा काम कराया करता भाई, उसका आगे पाछा कुछ नहीं था, ना वो शादी करा रहा था। तो सारा दिन वो भाई भोले की भक्ति करता, सवेरे शाम आरती करता, जो भी काम होता वो पूरा भाई मंदिर का जिम्मेदार वो पंडित जी था। तो अपने नुए टेम बीतन लग गया। तो एक दिन क्या होया, एक दिन एक लुगाई एक छोटा सा बालक ने और मंदिर का आगे लुटा के न चली गई। तो आया पंडित जी, उसने देखा भाई किसी का बालक से और कोई लुटा के चला गया इसने। तो उठा लिया उसने। तो फिर उसने गांव में बेरा दे दिया कि भाई कोई बेउलाद्या है, किसी ने भाई बालक चंदा हो, बालक गोद लेना हो। तो एक बालक पा रहा है मंदिर में। तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया पंडित जी ने। तो कोई भी तैयार नहीं होया भाई उस बालक ने लेने खातिर। पंडित जी ने भाई मुश्किल होगी भाई कुकर पालू मैं इसने, मेरा तो सारा भाई दिन अपना इसमें भक्ति भाव में चलिया जावा है, ये बतेरा काम है मेरे दौरे। तो फिर भी उसने भाई किसी ने ना उठा। तो उसने भाई भोला बाबा का इच्छा समझ के न, भोला बाबा का भाई प्रसाद समझ के न, तो उसने अपना बेटा बना लिया वो। और उसने पालन लग गया भाई तन मन तय। तो थोड़ा सा सियाना होया वो भाई, समझन जोगा बोलन लग गया। तो उससे सारी भाई धीरे धीरे उसने सारी बात सिखा दी, जो मंदिर में भाई वो भगवान की पूजा कराया करता भोलेनाथ की। और जो उसने विद्या आवे थी, जो ज्ञान था उसके दौरे धीरे धीरे वो भाई उस बालक ने सिखाने लग गया। और उस बालक का नाम उसने भोला ही धर दिया। तो टेम बीतन लग गया, तो थोड़ा सा सियाना हो गया। और जो भी चढ़ावा चढ़ुआ आंदा तो उससे भाई उनका काम चलन लग गया। और एक भाई उसका नियम था पंडित जी का, वो भोला बाबा का भाई अपना हाथा का भोजन बना के ना ताज़ा गर्म भोजन का भोग लगाया करता। और कदे भी भोला बाबा तो पहले उसने भाई भोजन नहीं कराया। और पूरा भाई विश्वास था उसने, अटल विश्वास था उसने अपना भोला बाबा पर। तो फिर टेम बीत गया नुए, तो बुजुर्ग हो गया। तो अपने बेटे तक कहने लग गया, अक बेटा भोले के बेरा मेरा कद बुलावा आ जा, अरे तो मेरे दिन लोवे लग गए। और सारा बेटा मेरे मन तेरे तक सिखा दिया सब कुछ। और बोलिया ये मेरी 3 बात तू याद रखिए, कदे भूलिए ना। ये 3 बात याद रखेगा, न फॉलो करेगा तो ज़िंदगी में तू कदे भी मार नहीं खावेगा, एक सच्चा भगत को आवेगा। तो ये 3 बात कुर्सी थी कि एक तो भाई भोला बाबा ने कदे भी तू भाई बासी भोग ना लगाइए, ताज़ा गर्म भाई अपने हाथों से बना के न जुकर में बनाऊँ हूँ तो नुए यो भोग लगाना है। और दूसरा उससे पहले भोला बाबा का भोग लगाने से पहले कदे तू भोजन ना करिए। और तीसरा भोला बाबा पर अटल विश्वास रखिए, वो तेरी नैया पार करेगा। तो भोला बोलिया, ठीक है बाबू, जो आपने कही है सिर माथे और मैंने पल्ला गांठ ला ली, मैं कदे भी भाई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे भाई भोला बाबा नाराज़ हो जाए। जो आपने कहा है मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो कुछ दिन के बाद भाई पंडित जी का देहांत हो जावे है। तो बहुत दुखी होया भोला, एक के सारा था ओए चला गया भाई। और उसका तो ओए माँ था, ओए बाबू था भाई, ओए उसका तो मास्टर था, ओए भाई उसका तो सबकी में था। तो फिर भाई भगवान की मर्जी, जो आया है वो जाव भी गा। तो गाम गुम आया ना लाग लूट के ना भाई उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। तो भोला एकला रह गया बेचारा। उस भोला ने भाई सारा जिम्मा ले लिया, जो करो पंडित जी कराया करदा नुए उसने ले लिया। तो भोला बाबा ने क्या कराया भाई, उस भगत की परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक दिन जमा मूसलाधार राम बरसन लग गया। तो कई दिन राम डटे ही नहीं, 3-4 दिन। तो राम बरसन का कारण गांव में तो भाई कोई भी मंदिर में पूजा करन नहीं आया। पूजा करन ना आवेगा तो भाई चढ़ावा भी कितना आवेगा, कुछ चढ़ावा आया नहीं, कुछ मंदिर में भाई कोई पूजा करना आया नहीं। उसके दौरे भाई कुछ राशन पानी रहे आए नहीं, वो तो भाई गल्ले गल्ले निपटा दिया करदा, गरीबा में बांट दिंदा, जो चढ़ावा चढ़ुआ आ करदा। तो उसने मुश्किल होगी भाई, उसने क्या कराया, भोला बाबा तभी भाई गंगा जल का भोग लगा दिया और खुद भी उसने गंगा जल का भोग लगा लिया। तो भाई 2-3 दिन हो गए भाई भोजन खाएं तो मैं तड़फन लग गया वो। तो भोले बाबा पर भाई को नहीं देखा गया अपना भगत तड़फदा। तो उसने क्या कराया,
उसने एक सेठ का नौकर का रूप धारण करके न और वो राशन लेके आ गया। अकेला भाई बोले बोला मेरा सेठ ने यू राशन दिया है और तू बना के न और अपने भोले का भोग लगा लिए, तू भी खा लिए भाई, कई दिन हो गए कोई आंदा को नहीं। तो बहुत खुश हो गया वो और बहुत धन्यवाद कराया भाई नौकर का। तो फिर उसने भाई बनाया भोजन और गरम गरम भोजन बना के न पहले भोले तो भोग लगाया, फिर भाई खुद खाया। तो फिर अगले दिन फिर वो भोला बाबा भाई नौकर का भेष बना के न फिर आ गया लेके न राशन। तो 3-4 दिन हो गए नुए वो रोज लिया। तो बोला अक भाई तेरा सेठ तो बहुत बोला वो है दयालु है और खूब मेहरबान हो रहा हो तो भाई मेरे पे बोला मैं नू चाहूँ हूँ तू अपने सेठ ने जाके ननू कह दिए मैं भैया अपने कई दिन हो गए राशन पहुँचांदे न और मैं नू चाहूँ हूँ आप एक दिन आड़ा आके न और मेरा हाथ का बना भोजन खाओ, मैं भी कुछ भाई उसका आदर सम्मान करना चाहूँ हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक से भाई कह दूंगा मैं जाके न। भोला बाबा फिर अगले दिन फिर भाई आ गया। वो बोला अरे मैंने तेरे तनू कहा था तू सेठ ने लियाइए बुला के न, और सेठ ने ना लियागा तो भाई मैं राशन पानी नहीं लूँगा, मैंने नू कहा था तेरे से और तू आज भी कौन लिया सेठ ने। तो बोला अक भाई सेठ भी आवेगा तू समाई कर मड़ी ही। भोला बाबा बोलिया पहले तू बना ले भोजन। तो उस दिन और भी भाई दूध दाद सब की में और भी फालतू सामान ले आया, तू अच्छी डाल अपने रसोई बना और फिर तू बना लेगा जब भाई सेठ आवेगा खाना खातर ज़रूर। तो खुश हो गया या बात सुन के न, तो चले गया भोला बाबा दे के न सामान। तो फिर जाके न भाई भोला बाबा ने तो आना था सेठ बन के न। तो पार्वती ने भी बेरा लाग गया अक भोला मृत लोक में भाई जावे अपने भगत के दौरा सेठ बन के न भाई सेठ वाला पहनावा पहन लिया। तो पार्वती के पछड़ रही थी कि भोलेनाथ मैं भी चलूँगी। ठीक से पार्वती चल तू भी, बोले आज तो भगत का रसोई है अपनी। तो पार्वती ने भी भाई सारा हार श्रृंगार कर लिया सेठानिया की डाल और सेठानी वाली पोशाक पहन ली। तो दोनों भाई सेठ सेठानी बन के ना भोलेनाथ और पार्वती चल पड़े भगत का रसोई जिमण। तो इतना भाई भगत ने जमा खूब मन ला के मन तन भाई रसोई बनाई और कुछ कमी नहीं रह जाए। सेठ ने नू नहीं लागा भाई उसने कुछ करना को नहीं आंदा, उसने भाई जिसा भी आवा था उसने पूरा भाई तन मन तय अपने वह रसोई बनाई। तो फिर चले गए आओ सेठ जी आओ सेठ जी। तो देखा उसने बोला न ये तो भाई सेठानी ने भी ले आया, अच्छी बात है भाई दोनों आगे। तो सेठ बोला कि भाई भूख लाग रही है मना, सेठ जी थोड़ी समाई कर लो पहले मना भोग लगाने दो और फिर खा लियो आप। तो फिर अपना वो गालन लग गया भोलेनाथ का भोग लगाने खातर। तो सेठ जी पकड़ा रुकया जा था, सेठ जी ने भी ठाली पत्तल अक भोले बोला जमा नहीं डटिया जाता मना तो घनी भूख लाग रही है। बोला जा तू भोग लगाया इतना मैं खा लूँगा बोले आपे गाल के न। तो फिर वो बोला भाई छोम आ गया सेठ जी ने सेठ जी आप तो जमा ही नहीं डटिया जाता, मैं भी भूखा हूँ और या सेठानी बैठी या बोल वाली या भी भूखी होगी या कुछ नहीं कंदी बेचारी दे ले बोल वाली बैठी है और तू तो जमा हद कर रहा है बोलिया भूखा मरूँ भूखा मरूँ हूँ। भोलेनाथ का तो भोग ला लेने दे बोला फिर खाइए उससे पहले को नहीं खाने दूँ। तो भगत ने भाई सेठ का आधा मतवा पत्तल खोज ली मैं ईब लाया हूँ भोग और फिर बोलिया तू कितना है खाइए। तो अपना भोला तो चलिया गया भोलेनाथ का भोग लगान। तो पाछा था भाई भोलेनाथ ने क्या कराया गया भगत तो और मैं देखा कि साग बना रखा उसने भोजन बढ़ गया रसोई में। सब्जी चाखी सब्जी में चीनी पड़ी सब्जी मीठी बना रखी। तो भोला भाई इतना हो गया वो इतना खुश हो गया है कि उसने नुए नहीं बेरा भाई कौन सा क्या मैं किए गिरना है। तो और कॉन्फिडेंस हो गया हो तो रड़म पड़म कर दिया भाई उसने। जो चीज़ सब्जी में गिरनी थी वह उसने भाई खीर में घेर दी, जो रोटियां में गिरनी थी जो वह भाई उसमें घेर दी खीर में घेर दी। तो आया भाई भोलेनाथ। तो पार्वती हंसन लग गई किसा लग गया सही लग गया बहुत बढ़िया बना रहा क्या बोला भगत ने भोजन जमा। तो अपना उल्टा आके बैठ गया चाय के न। तो आ गया बोला भगवान का भोग ला था वो भी भाई सारा खाना में मिला दिया क्या न सारा पवित्र हो गया। सेठ जी ये खा लो आप। तो गाल के दे दिया उसने। तो भोलेनाथ ने भाई जिसा भी वो बना रखा था तो गलवाएँ गया और खाएँगा गलवाएँ गया खाएँ गया। तो भोलेनाथ भाई सारी तो रोटी खा गया सारी भाई खीर खा गया सारी वो सब्जी खा गया ना पार्वती खातर छोड़ा। तो फिर भाई या वासा हो गया बेचारा भोला सेठ जी मने तो
गलती रहेगी, मैंने थोड़ा भोजन बनाया और आप तो जमाए भूखे मरो थे और मन्ने के बेरा था अपना खान का ही इतना शौक से बनाया तो 2-3 खातर था और ये सेठानी भी रहेगी, मैं ये क्या करूँ। बोला कोई नहीं, बोले बोला मैं तो छक्या नहीं, मैं तो छक लिया। बोला तो बोला इसमें तो दे बोला, इसने कुछ रह रहा होगा थोड़ा बहुत, जो थोड़ा बहुत भाई तली में रह रहा था 1-2 चम्मच वो पार्वती तो दे दिया। पार्वती की भी भाई भूख तृप्त होगी तो फिर उसने क्या कराया, उस भोला ने वो रह गया बेचारा भूखा, कुछ नहीं रह रहा भाई उसमें तो देखने लग गया खीर के जमा भाई चावल के 2 दाने पड़े थे उसमें, तो उसने भाई वहाँ 2 दाने मुँह में दे लिए, वहाँ 2 दाने मुँह में दे दे तो उसकी तो भाई काया इतनी तृप्त होगी, एक जनू भाई 56 भोग खा लिया उसने और इतना उसका ज्ञान बढ़ गया कि उसने सबके में भाई दिखने लग गया। तो भोला बाबा का रूप दिखाया उसने कि यो सेठ नहीं है, यू भोलेनाथ है, साक्षात भोलेनाथ और पार्वती हैं। तो पूरा भाई उसका ज्ञान का वो द्वार खुल गया, वो 2 चावल के दाने खांदे तो बहुत खुश होया भाई, उसकी सीमा नहीं रही भाई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतना खुश हो गया वो, जमा पागल सा हो गया भाई भोलेनाथ के और पार्वती के दर्शन करके न पाया में लौटने लग गया, जमा पागल हो के न। तो भोलेनाथ ने भाई उससे आशीर्वाद दिया और भोला बोलिया एक महाराज मैंने देवा है तो बस यो वरदान दे दे कि मैं तेरा मैं समा जाऊँ, मैंने कुछ नहीं चाहता। तो भोला बाबा ने भाई उस भगत की मनोकामना पूर्ण करी। अक जा बोले तू और मैं कोई फर्क नहीं है, तू मैं हूँ और मैं तू हूँ। तो भाई नौकन दे तो भोला भी भाई उस भोलेनाथ में भाई बाबा भोलेनाथ में समा गया। तो देखो भाई भक्ति उसका काम आई तो उनका आकर है नहीं है कि भगवान में भाई समा गया, फिर रह गया कि उसका तो जन्म मरण तो सब क्या है, पेंडा छूट गया। तो भगत पर देखो कितनी बड़ी कृपा करी भाई भोलेनाथ ने और फिर भाई भोलेनाथ अपने लोक में चले गए। तो जिसी भोलेनाथ ने भाई उस भोले की राखी, उसकी सुनी, उसकी मनोकामना पूर्ण करी। इसी मनोकामना भाई सारे बाण भाइयों की, सारे बेटा बेटियाँ की, समस्त संसार की करे भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। भोलेनाथ भाई सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सब ने राजी रखे, स्वस्थ रखे, सुखी रखे, खुशी रखे। तो राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।